सेल्स को सीरीज और पैरेलल में मैंने आपको बताया था, उसी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर आप लोगों को और आगे ले चलूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखो। एक डायग्राम आपको दे रखा है यार, दिस इज 12 वोल्ट 2 ohm and this is a resistance of 4 ohm। यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दिया, एक एमीटर लगा दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने यार अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग्स बताओ क्या आएंगी। यानी कि हमें वोल्टेज और करंट निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करेगा, एमीटर करंट मेजर करेगा, राइट। तो वोल्ट मीटर और एमीटर दोनों की रीडिंग्स बतानी है। ध्यान से करना प्लीज। सर सर जो करंट है वो 2 एम्पेयर है और जो वोल्टेज है वो 8 आ रही है। ओके, और कोई? हाँ, सब लोग ट्राई करो यार प्लीज। सर करंट 2 एम्पेयर है। नमस्ते सर जी। ट्राई करो, अभी आंसर नहीं बताओ, 1 मिनट पहले ट्राई करेंगे सब लोग, तभी सब लोग फोकस कर पाएंगे यार। हाँ, मैसेज तो बता सकते हो इंडिविजुअली, क्योंकि वो एक क्वेश्चन सामने है भाई। क्वेश्चन है कि ये आपका बैटरी है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2 ओम और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है 4 ओम, और सर्किट के अंदर आपको अमीटर दिख रहा है और वोल्ट मीटर दिख रहा है, दोनों की वैल्यू बतानी है, करंट की और वोल्टेज। राइट, देखो कुछ आंसर सही भी आ रहे हैं। क्या होगा बेटा? क्योंकि देखो रेसिस्टेंस दोनों किस में है, सीरीज में है ना यार। देखो ये सर्किट में किस में है, सीरीज में। तो आपके पास जो टोटल रेसिस्टेंस हो गया R प्लस आर, वो हो गया 4 प्लस 2 6 ओम। वोल्टेज यानी कि जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पर वो कितना है 12, जिसे EMF बोल सकते हो आप। तो हमने ये पढ़ा था कि जो करंट आता है वो आता है E अपॉन R प्लस आर। सो E इज 12 डिवाइडेड बाय R प्लस आर इज 6, सो करंट इज 2 एम्पियर। यानी कि इसमें क्या आएगा बेटा 2 एम्पियर। सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए। फिर सीधा सीधा है कि आपके पास वोल्टेज इसके अक्रॉस, ये जो वोल्टेज मेजर कर रहा है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर कर रहा है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। तो आप किसके अक्रॉस लगा रहे हो, इसके अक्रॉस पैरेलल में लगा रहे हो, तो इसके लिए V क्या होगा, V इज इक्वल्स टू IR। सो I इज 2, R इज 2, दैट इज 4 वोल्ट। ऐसे, सो करंट इज 2 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर इज 4 वोल्ट। कैसा? ठीक है, V इज इक्वल्स टू IR ही तो लगाया भाई, क्योंकि देखो टोटल 12 वोल्ट है ना,
आप ऐसे समझो 4 वोल्ट तो इसके क्रॉस है और 2 एम्पेयर करंट है, तो 4 इंटू 2 8 वोल्ट इसके क्रॉस है, 4 इधर आ गया, 8 इधर चला गया, ऐसे टोटल 12 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, बोलो जी, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, हाँ लिख लो प्लीज, समझ आना चाहिए। और उसमें आंसर जो है वो उल्टा भी दे रखा हो सकता है, इसलिए वो मैटर नहीं है, लॉजिक समझो लेकिन जो मैं समझा रहा हूँ। सर ई में से आई आर भी तो माइनस करेंगे हम, इंटरनल क्या रेजिस्टेंस का। है? सर ई में से हाँ आई आर। हाँ, नहीं लेकिन उसके लिए आपको बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाओगे ना, वो जो ई माइनस आई आर कह रहे हो ना, दैट इज फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उसके क्रॉस यूज कर सकते हो। तो पॉइंट क्या है कि 8-8 दोनों के क्रॉस नहीं हो सकता। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैटरी के क्रॉस जो टोटल 12 वोल्ट होता है ना, बैटरी के क्रॉस 12 वोल्ट है, तो वो 12 वोल्ट ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सब रेसिस्टेंस के क्रॉस। ठीक है, ये फिर वही सीरीज फैडर वाला खेल है, लेकिन थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा। जैसे आपके पास क्या है ना, आपने 2 रेसिस्टेंस लगा दिए समझो, यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, मान लो ये 12 वोल्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं सिर्फ, ये 6 ओम है। तो मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर इसके क्रॉस 6 वोल्ट है, तो 12 में से 6 गए 6, तो इसके क्रॉस 6 वोल्ट ही आएगा, कम या ज्यादा नहीं आ सकता। और इसके अगर इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पहले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आएगा, जो बचेगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 4 ओम है, तो 4 ओम पे जो करंट गया, क्योंकि यहाँ से करंट गया ऐसे, तो 4 ओम पे जो करंट गया बेटा वो गया 4 इंटू 2, 8 वोल्ट यहाँ पर चला गया। टोटल बैटरी का वोल्टेज था 12 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस, क्योंकि यहाँ पर है, ऐसे मान के चलो आप, एक रेसिस्टेंस यहाँ पर है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज 4 वोल्ट। ठीक है, ऐसे बेटा, क्लियर? बोलो, यस सर। चलो आगे। सर हाँ जी, सर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था V इक्वल टू ई माइनस आई आर, तो वो तो सर दैट जो इज, हाँ माइनस, वो एक्स, दिस इज फॉर, दैट इज फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टर, दिस इज द लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस। वो तो स्मॉल आर था ना, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। अरे भाई यही तो, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए तो आई आर लगाओगे ना, यही मैं समझा रहा हूँ। देखो V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर जो लगाते हो ना, दिस हाँ फॉर्मूला इज हाँ। फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टर। और अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लगा रहे हो तो सीधा ये लगाओ, फिर ई माइनस क्यों करना है? नहीं आई बात समझ में, है ना भाई? अच्छा, ऐसा भी एक्स कुछ होता है समझो, क्या सर? ऐसा ही तो होता है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए या तो ये लगाओ या फिर ये लगाओ, समझो, फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टर हमेशा। सर मतलब ई जो है ये टोटल है और आई आर जो है वो इंटरनल का है, तो एक्सटर्नल आ गया उसमें माइनस करके। सीधी सी बात है ना? बिल्कुल सही समझ रहे हो कि आपके पास यही तो सर बताया था मैंने, देखो ऐसे बताया था, और डिटेल में समझ लो, एक सेकंड समझ लो पहले। ऐसे होता है ना बेटा, देखो याद हो तो, हाँ जी ऐसे सर। पढ़ा था ना, आई इक्वल टू ऐसा, तो ये हो जाता है आई आर प्लस आई आर, ऐसे। अब देखो टोटल ईएमएफ क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल, सीधी सी बात है। अब इसको अगर आपने वी ले लिया तो ऐसे लिख लिया था, देखो तो यहाँ पर जो V लिया था वो क्या था, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल। देखो जो दो तरह से निकलेगा, ई माइनस आई आर से या फिर आई आर से। और वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल क्या है, यही तो है सिंपली आई आर। सो दिस इज वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस। बोलो, हुआ क्लियर? यस सर। सर एक और डाउट था, लोग, हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो, बिल्कुल पूछो। जो आपने बोला था कि जो वोल्टेज है वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, सही बात है, बिल्कुल। तो सर हाँ, वो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ईएमएफ होता है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो? नहीं, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होगा ना भाई, वो बेसिकली आपके पास वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन जो बैटरी का मैक्सिमम ईएमएफ होगा वो टोटल वो भी बराबर होना चाहिए टोटल, क्योंकि ईएमएफ और बैटरी का जो वोल्टेज है वो उस टाइम पे अलग अलग नहीं है। बार बार फिर से आपको, फिर से लॉजिकली समझ नहीं पा रहे हो इसका मतलब चीजों को। वी और ई में डिफरेंस क्या है, आप ये समझो, जो वोल्टेज है वो किसी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के क्रॉस आप लगा रहे हो, ईएमएफ बेटा आप टोटल बोल रहे हो, यही तो डिफरेंस है बस। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वी और ई तो बराबर ही है, नहीं? अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो वी और ई तो बराबर ही है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंशिएशन हम ऐसे नहीं करेंगे कि वो टोटल किसके बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर ऐसे है ना, जैसे मैंने ये बताया, एक सेल लगा दिया आपने, अब इस सेल का मतलब ये है यार,
यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ छोटा सा, ऐसे है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसका 12 वोल्ट है, एग्जाम्पल है, इसके क्रॉस 5 है, इसके क्रॉस 5 है, तो 2 इसके क्रॉस होगा ही होगा, तो टोटल 12 वोल्ट जाएगा। ऐसा नहीं है कि V डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और E की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। ओके सर ठीक है, हाँ तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, बहुत जरूरी चीज है ये। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है बेटा 10 वोल्ट, ये है जी 200 वोल्ट एंड दिस इज 38 ओम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करंट बताना है आपको। फाइंड करंट इन द सर्किट। लो जी, करंट बता दो यार सर्किट के अंदर, सीधा सीधा। सर 5 एम्पियर आएगा। पहले कर रही है क्या? नहीं सर, अभी क्या? वेरी गुड। करो यार, सब लोग कोशिश कर सकते हो भाई। सर 5 एम्पियर आ रहा है। ये 5 ही है। 5 एम्पियर 5 आ रहा है। अरे देखो टोटल वोल्टेज निकालो पहले, और मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था, मतलब कल परसों जब भी लास्ट क्लास में, इन शॉर्ट हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई सीरीज में जब आप सेल्स को लगाते हो, सीरीज में भी ना दो कॉम्बिनेशन होते हैं बेटा, देखो ध्यान से। ऐसे आपने लगा दिया, मान लो इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, तो जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आएगा E1 प्लस E2। ठीक है, और अगर आपने इसे ऐसे लगा दिया ना, और फिर से ये E1 है और ये E2 है, तो जो E इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आएगा E1 माइनस E1 E2। माइनस E2। क्योंकि पोलैरिटी चेंज है बेटा। अब जैसे यहाँ से ये पॉजिटिव है और यहाँ पर ये नेगेटिव है। इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा ही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो। जैसे ऐसे करंट जा रहा है ना, ये मान लो, तो ऐसे जाके आप, ये पॉजिटिव है, इधर से पॉजिटिव और फिर इधर से नेगेटिव, तो जो V टोटल आ गया ना वो आ गया 200 माइनस 10। ये समझ आना चाहिए इसके अंदर, फिर तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, है ना, अगर आपको ये समझ आया तो, क्योंकि फिर तो शायद सभी लोग कर लेंगे आराम से। ऐसे देखो, दिस इज 5 एम्पियर, ये समझ आना चाहिए बेटा, लॉजिक समझ आना चाहिए जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मतलब कराने दोनों की। के एंडिंग टर्मिनल अपोजिट होने चाहिए ना। हाँ मतलब जैसे आप एक तरफ से चलो, है ना यार, और किसी आपके भी पास साइड से अपोजिट होने चाहिए। एग्जैक्टली, नहीं किसी भी क्या, फिर दोनों से अपोजिट होंगे यार, या तो मतलब दोनों से दोनों अलग। से अपोजिट होंगे, वही मतलब सर। हाँ सर है इसमें ना, इंटरनल हाँ रेजिस्टेंस नहीं। देखो सब क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा जरूरी नहीं है भाई। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस देगा तो हम ले लेंगे, नहीं देगा तो हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, सिंपल। जबरदस्ती मांग के थोड़ी लेंगे। ठीक है, चलो आगे। यस यस सर। सर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे प्लीज, लिखो लिखो प्लीज। और ये जो मैंने आप लोगों को ग्राफ बनवाया था ना, एक आप देखोगे अगर सैंपल पर पढ़ के, तो कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर मिलेगा कि ग्राफ बनाओ V वर्सेस R वाला, जो मैंने लास्ट क्लास में बनवाया था आप लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है यार, बहुत यस बार सर। पूछता है ना, बहुत बार पूछता है, तो इसलिए उसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ दोबारा से ही करा रहा हूँ एक तरह से, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज फाउंड दैट when R is equals to capital R, it is found that when capital R is equals to 4 ohm, capital R is equals to 4 ohm, current is 1 ampere, current is 1 ampere. सर एक बार रिपीट कर दीजिए स्टार्टिंग से प्लीज। Okay, it is found that when capital R is equals to 4 ohm, current is 1 ampere, and when
and when capital R is increased to 9 ohm, capital R is increased to 9 ohm, current reduced to 0.5 ampere. ठीक है, current reduced to 0.5 ampere. Find the values of EMF E. Find the values of EMF E and internal resistance small r. Find the values of EMF E and internal resistance small r. Okay. करो जो कोशिश प्लीज, मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। दो इक्वेशंस बनेंगी, देखो ध्यान से, दो वैल्यूज दे रखे हैं यार आप लोगों को। सर सर जो ईएमएफ है वो 5 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। 5 volt and 1 ohm. Okay, wait a minute. बाकी लोग भी करो यार 1 प्लीज। एम्पियर। एक दो बच्चों की आवाज आती है बस। ईएमएफ सर 5 वोल्ट आ रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है 1 ओम सर। ओके, हाँ सब लोगों का आना चाहिए बेटा। है ना, इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ रखी है, देखो ये हमें पता है बेटा कि I इज इक्वल्स टू क्या है, E अपॉन R प्लस R। अब क्वेश्चन है कि करंट जो है ना वो 1 एम्पेयर है, जब रेसिस्टेंस कितना था 4, ऐसे, यानी कि E हो गया 4 प्लस R, इक्वेशन नंबर 1। और फिर आपके पास R को अगर आप 9 कर दोगे तो करंट हो जाता है जी 0.5, यानी कि 1/2, यानी कि 2E इज इक्वल्स टू 9 प्लस R। सिंपल दो इक्वेशन हो गई, 2E की जगह वैल्यू पुट कर दो, 8 प्लस 2R इज इक्वल्स टू 9 प्लस R, तो R आ गया 1 ओम, और ये वैल्यू कहीं भी पुट कर दो यार, 4 प्लस 1 5 वोल्ट। सिंपल, देखो आना चाहिए था यार ये, सर आ गया। है ना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है शायद। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर आगे सेकंड पार्ट पे ले चलूंगा आप लोगों को इस चैप्टर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2 cells of EMF, 2 cells of EMF 5 volt each and internal resistance, बहुत आसान क्वेश्चन है, internal resistance 2 ohm each are connected in parallel. Find voltage across external resistance of 10 ohm. करो जी कोशिश।
फाइंड वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। ओके सर हाँ जी, सर 50/11 आ रहा है। बुक में देख के तो नहीं बोल रहे भाई। अरे नहीं सर, करा है, पहले करंट निकाला है फिर उसको एक्सटर्नल से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ओके, हाँ कर रहे हो तो दैट्स वेरी गुड। करो यार, सब लोग कर सकते हो भाई, क्योंकि कंसेप्ट बताया है मैंने सारे आप लोगों को बेटा। उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करो, दिमाग लगाओ। देखो भाई, और किसी का भी आता है क्या आंसर? डन है सर 50/11। ओके, इतने सारे बच्चों आंसर 2-3 ही है बच्चों के आ रहे हैं यार, या बाकी बोलने के हिम्मत नहीं कर पा रहे। सर 4.55 वोल्ट। अपॉन 11 समथिंग आ रहा है। हम्म, सर 50/11। ओके देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे कि 2 सेल से बेटा ईएमएफ है 5 वोल्ट, ऐसे ना, ईएमएफ है 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, दोनों को आपने ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया 10 ओम। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर E1 E2 के बराबर है तो E इक्विवेलेंट सेम होगा ना, 5 वोल्ट। अच्छा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपको फॉर्मूला बताया था R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, so 1 हो that जाएगा should be सर। 1, yes है ना, 2 और 2 पैरेलल में 1 हो गए। एक्सटर्नल ये रहा बेटा, तो सीधा सीधा है, देखो I क्या आ गया, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R, तो 5/10 प्लस 1, सो 5/11, ये करंट आ गया यार। और वोल्टेज निकालना है तो V इज इक्वल्स टू IR, 5/11 इंटू 10, 50/11 वोल्ट, ऐसे। देखो जी, और जिसका नहीं हुआ वो नोट करो कृपा करके। नेक्स्ट सर। हाँ जी, आगे कंसेप्ट पे चलेंगे अब, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन से आपको मिलेंगे सारे। अब मैं किरचॉफ्स की तरफ ले चलता हूँ आप लोगों को टेस्ट के बाद। पार्टिसिपेट्स के बीच भाई मैसेज इसलिए बंद कर रखे हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कि पार्टिसिपेट के बीच मैसेज क्यों बंद कर रखे हैं, ताकि सबका ध्यान मेरी तरफ रहे, आपस में ना जाए एक दूसरे की तरफ। वरना पता चला बच्चा आपस में लगे रहते हैं ना, सही बात है सर। है ना, एक दूसरे को पर्सनल मैसेज करते हैं, जो व्हाट्सएप पे नहीं हो पाते वो यहाँ करते हैं, फिर वो यहाँ तो डिस्ट्रैक्शन सेव हो भी नहीं जाता होते है। ना, क्लास के बाद डिलीट। हाँ डिलीट, वही तो ऑटो मौका डिलीट का अच्छा ऑप्शन। है। नहीं लेकिन मेरे पास सारी चैट आ जाती है यार। सही है सर। हाँ, इसलिए तो मैंने देखी नहीं 1-2 बार, तो वो इसलिए मेरे को समझ में आ गया कि यही करना है। क्यों मजाक कर रहे ठीक हो? है, नहीं नहीं सच्ची है भाई, भेज दूंगा मैं तुम्हें, ऐसी क्या बात है, सेव होता है मेरे पास, मेरे पेड वर्जन है, ऐसा थोड़ी है ना, तो उसके अंदर सारी हल्की सुविधाएं मिलती हैं।
फिर हल्की भी बात मजाक थोड़ी कर आपकी रहे हो। नहीं सर, मैसेज तो नहीं आते होंगे आपके पास, लेकिन ये पता लग जाता होगा बिल्कुल कि आते हैं, बच्चे नहीं चैट कर नहीं, रहे हैं। अरे मैसेज आते हैं मेरे भाई, मैसेज आते हैं, प्रॉपर मैसेज आते हैं एज इट इज। अरे आपने हैक थोड़ी किया है, हाँ वो पेड ही तो किया है सर। नहीं, हैक नहीं किया, लेकिन जो बच्चे आपस में करेंगे ना उसमें ऑप्शन आता है हमारे पास कि वो आप देखना चाहते हो नहीं, सेफ्टी फीचर है वो, तो इसलिए उस पे आते हैं। तो ये एक भी दो बार ठीक है। देखा था मैंने, उसके बाद हाँ उसके बाद नहीं किया ऐसा कुछ। अच्छा वो बता दिया सर आपने। नहीं अब तो ऑप्शन ही नहीं ये छोड़ा जूम भाई ही है मैंने ना सर? तो। हाँ जूम में गूगल मीट पे नहीं है ये ऑप्शन। खुश रहो। गूगल मीट में आपस में ठीक है। बात भी नहीं हो पाती उसमें एक ही चैट बॉक्स होता है। हाँ नहीं नहीं, उसमें भी ऑप्शन आता है भाई, आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी क्या होता है ना कि अलाउ करना होता है। हम जैसे हम लोग लेते हैं, मैं कॉलेज की क्लास गूगल मीट पे ही लेता हूँ, तो उसमें मैं कभी कभार बच्चों को अलाउ कर देता हूँ। तो जब कुछ ऐसे होता है ना कि बच्चों को शेयरिंग करनी होती है, कुछ अलग से वैसे बताना होता है, तो अलाउ कर सकते हैं हम लोग, करते नहीं है टीचर जनरली। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं किर्चॉफ्स लॉ पे यार। किर्चॉफ्स लॉ, दो टाइप के किर्चॉफ्स लॉ हैं यार। एक है फर्स्ट लॉ which is called Kirchhoff's current law। दूसरा होता है बेटा सेकेंड लॉ, that is called Kirchhoff's voltage law। ठीक है, एक करंट लॉ है, एक वोल्टेज लॉ है। ये जो बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। छोटी छोटी सी बातें हैं पर बहुत जरूरी चीजें हैं। ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, and this is based on the conservation of energy। ये किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये चीज समझ आनी चाहिए किरचॉफ के दोनों लॉज में कौन सा किस पे बेस्ड है। इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये क्या कहता है कि जैसे सपोज करो कि एक पॉइंट से कुछ करंट इधर आ रहे हैं, कुछ आउट जा रहे हैं, है ना, ऐसे एक पॉइंट पे, तो जो टोटल सम ऑफ करंट होगा इस पॉइंट पे, टोटल सम ऑफ करंट वो क्या होगा? जीरो। जीरो। यस, टोटल सम ऑफ करंट जीरो होगा। दूसरी बात, जो इनसाइड आएंगे वो आउटसाइड जो जाएंगे। अंदर आएंगे वो, अबे नहीं यार, जो आउटसाइड के अंदर बराबर आएंगे होंगे। वो नेगेटिव। हाँ ऐसा वो, हाँ मतलब वही है कि कोई भी पॉजिटिव ले लो। ये क्या हो रहा है भाई? तो तो चला किसी की इको बज रही है। मैं वही कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, जो इनसाइड आएंगे वो पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, हालांकि ना सच्चाई तो ये है कि कुछ फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि टोटल सम जब जीरो है ना, तो जो इधर जाएगा वो उधर आ जाएगा, बात तो वही है। तो जो इधर है वो पॉजिटिव ले लो, और जो मतलब एक साइन कन्वेंशन बना लेते हैं, लेकिन हम लोग आसान रहता है समझना, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव। तो क्या होगा, I1 ये आउटसाइड है -I2, ये इनसाइड है +I3 +I4 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे। तो ये बताता है ये। लेकिन जो सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कैसे लो किया है, आपने? 3 कैसे प्लस है किया और यार? 1 माइनस है। हाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग ना, देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग एरो देखो, 3 इनसाइड बना दिए ना यार, एक आउटसाइड बनाया। सर मतलब कितने भी माइनस तो और कितने प्लस हो सकते हैं ना, उसमें कुछ नहीं। हाँ कितने भी हो सकते हो, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना। इसका मतलब ये हुआ देखो, लेकिन I1 + समेशन I, 0 होगा। हाँ समीशन 0 होगा, और समीशन 0 होने का मतलब देखो ये है, तो टोटल I2 का आउटसाइड मैग्नीट्यूड बराबर बड़ा हो हो जाएगा जाएगा। टोटल। हाँ टोटल आउटसाइड बराबर होगा टोटल इनसाइड। अब इनसाइड कम कम आ रहे हैं, मान लो आउटसाइड एक ही बराबर चला गया, बात वही है, टोटल सम बराबर होगा यार, यानी कि टोटल करंट इसका और इसका बराबर होगा, ये मतलब है। बोलो जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है सर? बताओ यस तुम सर लोगों को। क्लियर है। यस सर क्लियर। ये है बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किरचॉफ्स सेकंड लॉ, वोल्टेज लॉ, जो कि ये बताता है कि समीशन ऑफ वोल्टेज 0 होगा, यानी कि समीशन ऑफ IR 0 होगा, ये बताता है बेटा।
समीशन ऑफ V 0 होगा, यानी कि समीशन ऑफ IR 0 होगा। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन। इसको ध्यान से देखना। चल देखो, देखो यार करते कैसे, किरचॉफ लॉ लगाना है आप लोगों को सबको, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और मुझे उम्मीद है सब लोगों को आता है, मतलब काफियों को आता है, सब तो नहीं बोल सकते। मैं उनके लिए रिकॉल हो जाएगा और जिनको नहीं आता उनके लिए कुछ अलग हो जाएगा। देखो तो ये हमें करके किरचॉफ, बताना है या आप बता रहे हैं? हाँ फिलहाल तो मैं करूंगा ना भाई, पहले मैं समझा रहा हूँ ना आराम से, फिर क्वेश्चंस ठीक, देंगे हम ओके लोग करने ओके। के लिए। हाँ फिलहाल समझना ही है। देखो इसमें क्या है बेटा कि इसमें ना हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज अप्लाइड ओनली फॉर द क्लोज सर्किट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट में लगता है, तो जो आपके पास क्लोज सर्किट होगा उसी के अंदर किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें ना दो लॉज है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये बताता है कि जो टोटल सम ऑफ वोल्टेज है अक्रॉस द जंक्शन वो हमेशा 0 होगा। टोटल सम ऑफ वोल्टेज यानी कि समीशन ऑफ V हमेशा 0 होगा। अब वोल्टेज दो तरह से बनता है, वोल्टेज दो तरह से बनता है यार। पहला बनता है V इज इक्वल्स टू IR से, यानी कि रेसिस्टेंस हो, करंट पास कर रहा हो तो वोल्टेज बनेगा। दूसरा तरीका है बेटा बैटरी के EMF से, है ना, जो EMF है उससे वोल्टेज बनेगा। ध्यान से देखो अब जरा इस सर्किट के अंदर होगा क्या। इस सर्किट के अंदर यहां से करंट जाएगा I1, बैटरी से करंट निकलता है ना, और ये दूसरी बैटरी है तो इससे करंट गया I2। अभी I1 ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, यहाँ पे I1 आया, देखो I2 इधर से आया, दोनों इधर चले गए, I1 प्लस I2, फिर I1 अपने रास्ते वापस और I2 अपने रास्ते वापस। ठीक है, डायग्राम समझ आना चाहिए, जिसको नहीं आए वो प्लीज पूछ ले साथ साथ। और कल की क्लास में जो भी ऑफलाइन क्लास है उसमें मतलब बच्चे आएंगे तो ये देख करके समझ करके आए तभी फायदा है बेटा, वरना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। देखो इन क्लोज्ड सर्किट AFCBA, इस सर्किट को देखो आप AFCBA ऐसे। आपको क्या करना है, दो रूल है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आप करंट के डायरेक्शन में हो तो वोल्टेज को बेटा पॉजिटिव लो, यानी कि IR को पॉजिटिव लेना है इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो। अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो IR को नेगेटिव लेना है, वोल्टेज को नेगेटिव लेना है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या है कि अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस डायरेक्शन में बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, जैसे आप ऐसे चल रहे हो, यहाँ पे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आया तो आप लिखोगे -E1। अगर आप ऐसे चल रहे हो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो आप लिखोगे +E1। तो ये दो रूल्स हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के यार। अब जैसे किसके अंदर देखो, प्लीज ध्यान से समझना, मैं खुद ही कर रहा हूँ, ध्यान से समझ लो आप लोग। जैसे देखो AF, यहाँ पे तो कोई करंट तो है लेकिन कोई रेसिस्टेंस नहीं है। वोल्टेज के लिए दो तरह से मिलेगा, या तो रेसिस्टेंस हो और या फिर सेल हो, दैट्स इट, दो तरह से वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर तो कोई वोल्टेज नहीं होगा। यहाँ चलो देखो, यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा ना, और यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा करंट इनटू रेसिस्टेंस। करंट है, हाँ जी हाँ जी, एक बार शुरू से रिपीट कर दो। अरे यार ऐसे मत करवाया करो भाई, पूरी कहानी समझा दी। I1 देखो ध्यान से, इधर से समझा देता हूँ साथ साथ। ऐसे चलो, आप सिर्फ क्लोज सर्किट में चल सकते हो, क्लोज सर्किट में चलो। देखो बेटा AFCBA है ना, ये क्लोज सर्किट है। और मैं क्या समझा रहा हूँ, क्लोज सर्किट में ऐसे चलो, रुकना वहां पर है जहां पर या तो रेसिस्टेंस हो और या फिर सेल हो, दो ही तरह से आप रुकोगे। आप इधर चलो, यहाँ रेसिस्टेंस आ गया ना, रेसिस्टेंस कितना है R3, करंट कितना पास कर रहा है I1 प्लस I2, तो वोल्टेज कितना हो गया I1 प्लस I2 इंटू R3, ये वोल्टेज हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है, इसे पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, इसे पॉजिटिव रखे या नेगेटिव ले बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव सर, डायरेक्शन सेम। डायरेक्शन सेम है से। अब देखो, क्योंकि पॉजिटिव क्यों लिया बेटा पॉजिटिव,
क्योंकि आप करंट के डायरेक्शन में चल रहे हो। देखो करंट भी ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे जा रहे हो, तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में है तो वोल्टेज क्या लेना है, पॉजिटिव। अब देखो, अब हम ऐसे चल रहे हैं, यहाँ तो कोई कुछ नहीं आया, अब रेसिस्टेंस नहीं आया, सेल भी नहीं आया। अब यहाँ रुक जाओ, देखो क्योंकि यहाँ सेल आ गया। जब सेल आ गया तो सेल के अंदर ना आपको ये देखना है कि कौन सा टर्मिनल आपके डायरेक्शन में है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पर आप जब चल रहे हो तो देखो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, तो आप लिखोगे माइनस, माइनस E1। ठीक है, तो आप लिखोगे माइनस E1। इसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा और आगे चलो, फिर आप रेसिस्टेंस आ गया और करंट सर के सर डायरेक्शन सर में हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर ये माइनस का इवन कैसे है, एक बार बता दो। माइनस का इवन ऐसे आया जी, क्योंकि आप ऐसे जा रहे हो ना, इस डायरेक्शन में आ रहे हो, देखो। यस सर। और नेगेटिव टर्मिनल पहले आ गया बैटरी का यार। बैटरी का जो टर्मिनल पहले आएगा वो वाला साइन लगाएंगे वोल्टेज के अंदर बेटा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, और जब आप रेसिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करते हो करंट को, तो आपको ये देखना है कि आप करंट के डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर आप करंट के डायरेक्शन में हो तो वोल्टेज को पॉजिटिव लो, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वोल्टेज को नेगेटिव। तो इधर गए, देखो आप करंट के डायरेक्शन में हो, रेजिस्टेंस है R1, करंट क्या है I1, वोल्टेज क्या है I1 R1 इक्वल्स टू 0। इसी तरह से एक बार मुझे जरा अपने आप सब लोग इन क्लोज सर्किट इसमें जरा देखना कि आप लोग कर पाते हो या नहीं। ट्राई करो, 1 मिनट। Sir, I1 plus I2 into R3 Sir, minus done. E2 plus I2 R1 is equal to 0. हो गया भैया। हाँ जी, सब लोग बनाओ यार, ऐसा नहीं करो। देखो सर हो हो गया सर? हाँ, मत सर बता हो गया। और हो गया सर जी। बताओ हो गया मत, सर। है ना। देखो कैसे बनेगी बेटा, देखो इधर से आप चल रहे हो ना, फिर से देखो जिसका नहीं आया I1 प्लस I2 इंटू R3, फिर से ऐसे ही जा रहे हो ना। फिर देखो इधर आए आप और यहाँ पर क्या है, माइनस E2 माइनस प्लस I2 R2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे अब बताओ मुझे किसका नहीं आया। आ अपने गया आप। था सर। आ गया था सर। ठीक है, हम तो समझ आना चाहिए यार, तभी क्वेश्चंस कर पाएंगे हम इसके। ये तो एक डेमो है ना। एक और बस, AFEDBA लो जी, ये वाला देखना जरा लगा के, इसमें बड़ा सर्किट है ये। स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर वीडियो। हाँ हाँ, स्क्रीन एक सर सर्किट गायब हो गया। अरे ले यार, सर्किट ले यार। सर्किट की बात कर रहा है, ले तू सर्किट ले। हाँ। टेंशन ले रहा है यार फ्री की। सर हो गया। हो गया सर। हो गया सर। ओके, Done. देखो कैसे बनाया आप लोगों ने। AF देखो, अब यहाँ तो कुछ है ही नहीं, रेसिस्टेंस है ना यार, कुछ बच्चों ने यहाँ भी बना लिया होगा। अब उल्टा लिख के जाएंगे, देखो इसलिए मैंने ये लिख के दिया, एक उल्टा हो जाएगा ना इसमें। माइनस I2 R2 प्लस E2
इधर जा रहे हो ना बेटा आप, अब ये प्लस टर्मिनल पहले आ रहा है, देखो आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और यहाँ पर सेम डायरेक्शन में। अब देख लो ध्यान से यार, पूछ लो कंफ्यूजन है तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, यही सर ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए सब लोगों को, बिल्कुल वो भी। ठीक है, तो ये किरचॉफ लॉ जो है वो मैंने आप लोगों को बताया बेटा। अब इसके बेसिस पर किरचॉफ लॉ ना सब में लगता है अब, और इसमें हम लोग कहते हैं किरचॉफ लॉ जो है वो आप लोगों के पास लगता है आगे इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज के अंदर, सबके अंदर यही लॉ लगेगा। तो इसलिए ये लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मुझे 2 क्लास और लगेंगी अभी इस चैप्टर को खत्म कराने में, क्योंकि मैं बहुत स्लोली आराम से आप लोगों को करा रहा हूँ। तो लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। और क्या कहते हैं, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 4 चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद 5th तो बहुत ही छोटा है, 6th भी छोटा सा चैप्टर है, 8th तो बहुत ही छोटा चैप्टर है। मतलब फिर काफी छोटे छोटे चैप्टर है। शुरू के 4 चैप्टर में ही टाइम लगता है, रिवीजन में भी और सिलेबस में भी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा टेंशन वाली मेरे लिए कोई बात नहीं है। तो मेरा मोटिव ये है कि फिलहाल इस चैप्टर को बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि 7 नंबर का ये चैप्टर अकेला। और आप ये मान के चलना कि नेक्स्ट संडे को आप लोग इसका टेस्ट दोगे बेटा सब लोग, ठीक है। और कल से ओके जो सर। भी हाँ, कल से जो भी ऑफलाइन है, जिसकी जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो ऑफलाइन में, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो ऑनलाइन में, ठीक है। वो आएंगे वैसे ही टाइम पे। तो हाई रैंकर वाले बच्चे भी बेटा कल से क्लास हो गई आप लोगों की, ओके। और जिस बच्चे ने भी क्लास नहीं लिया वो अभी आज ही रिकॉर्डिंग देख ले, कल से रिकॉर्डिंग गायब हो जाएंगी पुरानी भी सारी, ठीक है। चलो जी, तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे इससे आगे। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन ओके, टाटा बाय बाय सर एंड नमस्ते। नमस्ते। Good night, sir. गुड नाइट सर। राइट सर। गुड नाइट। अब Bye आप bye, सब sir. बाय बाय जी, गुड नाइट जी।